हाय फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम डायरेक्टली हम लोग स्टॉक के ऊपर चलते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ये एक आईटी कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी की कंपनी है जो कि ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहती है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, ऐसी कंपनी हाईलाइटेड रहती है ज़्यादा। बट ये साइलेंटली आपको अच्छा रिटर्न्स देती है। आईटी के अंदर अच्छी कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो मिड कैप कंपनी है ये। 28,008 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड करती है। जहाँ तक रिटर्न ऑन इक्विटी की सवाल है, 22.40 की रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं पे बुक वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। बुक वैल्यू 461 के पास है और कभी इन्होंने ब्रेक बोनस देकर के ब्रेक नहीं किया है शेयर्स को। तो पी रेशियो कंसिस्टेंट है, इंडस्ट्री पी रेशियो से ऊपर है, तो ये अच्छी चीज़ है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देती है। अगर डिविडेंड आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बट हाँ चाहिए, तो डिविडेंड भी देती है कंपनी। वैसे जनरली आईटी की कंपनी डिविडेंड देती है, उतना ज़्यादा नहीं देती है बट देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अगर नज़र डालें परसिस्टेंट सिस्टम में, 26.3% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5% की है। बाकी अगर सितंबर के फिनेंशियल नंबर्स के ऊपर आते हैं तो पता चलेगा हमें कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस बन रही है परसिस्टेंट सिस्टम्स के अंदर, करंट मार्केट के अंदर। वैसे सेल्स के नंबर बढ़े हैं 2049 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बहुत ही अच्छा जंप है 368 करोड़। वैसे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर नज़र डालें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाई पड़ रही है 220 करोड़। अर्निंग पर शेयर्स भी बढ़ रहे हैं 28.79। तो फिनेंशियल नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपैरेटिवली लास्ट के क्वार्टरों से। कुछ क्वार्टरों से अगर देखें रिजल्ट्स को, काफ़ी कंपैटिटिव और काफ़ी इनोवेटिव रिजल्ट दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव कर रही है, ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ अगर स्टॉक के CAGR के ऊपर नज़र डालें तो 1 ईयर के अंदर में सिचुएशंस नेगेटिव दिखाई पड़ रही है। कोई बात नहीं है, क्योंकि आईटी के कंपनीज़ में और इवन मार्केट्स में बहुत अप एंड डाउन्स आए थे और अप एंड डाउन्स के चलते जो कंपनियां आईटी की थी वो ज़्यादा इम्पैक्टेड थी। तो इवन बड़ी बड़ी कंपनियां देख सकते हैं आप, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब इम्पैक्टेड थी। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। 10 साल के अंदर CAGR, इतने बड़े कंपनी की CAGR अगर 32% है तो मैं तो बोलता हूँ एक्सीलेंट से ऊपर है। क्योंकि जनरली हम लोग अचीव करना चाहते हैं 16%, 18%, यहाँ पे 32% है, तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की CAGR मेंटेन कर रहे 10 ईयर पे। बाकी अगर चार्ट के ऊपर देखें तो बहुत जिगजैग है, बहुत V कप बहुत ही बना है, तो कोई बात नहीं है। बाकी अगर हम लोग रेवेन्यूज़ के ऊपर आए तो रेवेन्यूज़ बढ़ ही रही है। लास्ट के 1 ईयर के अंदर में हम लोग सिचुएशंस देखें क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो हर एक क्वार्टर्स के अंदर रेवेन्यू में जंप है। रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी जंप है हर एक क्वार्टर्स के अंदर। और सितंबर क्वार्टर्स के अंदर जो रेवेन्यू है 2049 करोड़, अमेजिंग। प्रॉफिट के अंदर भी सिचुएशन सेम है। तो ग्रोथ जो है एकदम यहाँ से पिक करती है और टॉप पे जाती है। मीन्स ऐसा कोई फेज़ नहीं इसमें दिखाई पड़ता है 1 ईयर के अंदर में जहाँ पे ये डाउन है फिर अप है, एकदम ऊपर जा रही है। तो प्रॉफिट भी लास्ट क्वार्टर्स के सितंबर जो रिसेंट क्वार्टर है उसमें 220 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई पड़ रही है कंपनी के अंदर। बाकी होल्डिंग्स के ऊपर नज़र डालें तो होल्डिंग्स कंपनी की प्रमोटर्स की 31.26 करोड़, FIS की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है 19.81। वैसे थोड़ी सी गलती होगी, प्रमोटर्स की होल्डिंग करोड़ में बोल दिया था क्योंकि आदत हो गई है। परसेंटेज में 31.26। FIS और DIS पब्लिक की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र डालें तो मूविंग एवरेज जो है बाई की रिकमेंडेशन है। कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, 50 डेज़ का EMA अगर देखें, इक्विटी के ऊपर EMA जो है 50 डेज़ का आता है 3723.16 सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल जो है 3723.68। यहाँ पे 200 डेज़ के अंदर भी बाई की कॉल है और
ये टेक्निकल इंडिकेटर भी यही शो करते हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं स्टॉक के वो भी यही शो करते हैं बाय के सिग्नल। तो MACD के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग बाय की सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग बाय की सिग्नल है। मैं भी बोलूँगा मेरी तरफ से अगर राय लीजिएगा तो मेरी पर्सनल ओपिनियन भी बहुत ही पॉजिटिव बुलिश है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है सारी कंपनीज पे। और ऐसी कंपनी नहीं है कि ये पेनी शेयर से जो गिर रही है गिरते जाएगी, एक पर्टिकुलर लेवल तक गिरने के बाद तो उठती है ना। तो ये पर्टिकुलर टाइम आ चुका है, तो देखते हैं क्या होता है परसिस्टेंट सिस्टम्स के अंदर में। वैसे मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है बुलिश है, बाकी अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके लिया।